हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप लोग सब स्वस्थ होंगे। चलिए, आज का वीडियो क्लास 8 स्टूडेंट्स के लिए है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 20 को डिस्कस किया था, उसके फार्मूला के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग उस फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, और हम लोग जिस बुक को प्रीफर कर रहे हैं वो है RS अग्रवाल बुक। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 20A, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, पहले इसको हम लोग समझते हैं। कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड कुछ डायमेंशंस आर। उसका डायमेंशंस दिया है क्वेश्चन नंबर 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 4 क्वेश्चन है, मैंने 2 क्वेश्चंस को लिया है, बाकी 2 क्वेश्चन सिमिलर टाइप के हैं। तो अब इसमें हमको क्या क्या फाइंड करना है, तो वॉल्यूम फाइंड करना है, लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में डायमेंशंस दिया हुआ है, लेंथ इक्वल टू 22 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है, तो यहां पर L का वैल्यू दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, B का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर एंड H का वैल्यू दिया है 7.5 सेंटीमीटर। 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये शेप कैसा है, LBH तीनों डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्यूबॉइडल शेप है। तो वॉल्यूम, सबसे पहले हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो देखिए यहाँ पर वॉल्यूम, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है उसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच। एल का वैल्यू है 22 इंटू 12 इंटू यहां पर है 7.5 और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, जिसका यूनिट होगा वो होगा सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कैसा क्यूबॉइड, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको मालूम है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग देखते हैं कितना आता है। 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 5 15 जा 75, 15 इंटू 6 90, तो यह हो जाएगा 22 इंटू 90 और इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, अब इसको 22 को 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 1980 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा फर्स्ट पार्ट निकल गया, वॉल्यूम। अब हमको क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया, किसका, क्यूबॉइड का। तो लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का क्या होता है, 2HL प्लस बी। तो इसका सेकेंड पार्ट क्या है, लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2HL प्लस बी। ठीक है, और यहां पर 2H का वैल्यू क्या है 7.5 इंटू L का वैल्यू 22 और प्लस B का वैल्यू 12। ठीक है, और इसका जो यूनिट होगा वो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि कल के फॉर्मूला को डिस्कस करते मैंने बताया था कि जब वॉल्यूम होगा तो उसका यूनिट होगा यूनिट क्यूब, और जब लेटरल सरफेस एरिया है तब उसका यूनिट होगा यूनिट स्क्वायर। तो यहां पर यूनिट जो यूज किया गया है वो सेंटीमीटर है, इसलिए इसका यूनिट होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 इंटू 7.5 को 75/100 कर सकते हैं, और 22 और 12 को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 34। ये 2 से 10 को जब कट करेंगे तो 5 बार में कट होगा, और 5 से जब 75 को कट करेंगे तो ये 15 बार में कट होगा। ठीक है, तो अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 510 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा लेटरल सरफेस एरिया। अब आते हैं टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं।
थर्ड वाला जो पॉइंट है वो क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। यही होता है कि नहीं होता है। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एल बी का वैल्यू क्या है, एल का वैल्यू है 22 और बी का वैल्यू है 12, तो 22 इंटू 12 प्लस बी एच, बी का वैल्यू है 12 और एच का वैल्यू है 7.5 और प्लस एल एच, एल का वैल्यू 22 इंटू 7.5। ठीक है, अब चलिए इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 1038 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा टोटल सरफेस एरिया। इसी तरह देखिए हम लोग फार्मूला का यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के 1 को सॉल्व किए। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ चलते हैं। अगर आप लोगों को क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट करना है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लेंगे, नोट कर लेंगे आंसर को। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखते हैं। तो यहाँ पर लेंथ इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 15 मीटर। ठीक है, ब्रेथ इक्वल टू क्या दिया है, 6 मीटर और एंड हाइट इसका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9 डेकामीटर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को लेने का हमें क्या मतलब था। जब एक टाइप का हम इस टाइप का क्वेश्चन बता चुके थे तो आप लोग इस टाइप के भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर इसलिए मैंने लिया है कि यहाँ पर लेंथ का जो हमारा मेजरिंग यूनिट है वो मीटर है, ब्रेथ का भी मीटर है, लेकिन यहाँ पर हाइट का जो है वो क्या है, डेकामीटर है। ठीक, तो यहाँ पर अलग तरह का यूनिट का यूज किया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यूनिट कन्वर्जन को समझते हैं कि होता क्या है। तो देखिए अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर की बात करें, ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर जब कब होगा, जब हमारे पास 10 मिलीमीटर होगा। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ओके, उसी तरह अगर हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, तो ये बन जाएगा मेरा क्या, 1 डेकामीटर। क्लियर। और उसी प्रकार जब इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये हमारा हो गया कन्वर्जन। ठीक है, कब, जब हम मिलीमीटर से लेकर मीटर तक चल रहे हैं। चलिए, और इसको और इजीली समझना है तो हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर और 10 डेकामीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। कैसे, तो देखिए 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेकामीटर है और 10 डेकामीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, और हम क्या जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, डेकामीटर कितना है, अगर 10 डेकामीटर है तो ये बराबर होगा, इसलिए हम लोग यहां से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही इसका साइन कन्वर्जन है, जिसको हम लोग क्या करते हैं कि सेंटीमीटर को मीटर, मीटर को मिलीमीटर और मिलीमीटर को डेकामीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो यही उसका पैमाना है जिससे हम लोग उसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमको मीटर को किस में चेंज करना है, डेकामीटर में। ठीक है, तो यहाँ 9 डेकामीटर है तो इसका मतलब h का वैल्यू क्या करेंगे, जब इसको मीटर में चेंज करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर dm को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा, यहाँ से 10 को जब इधर डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1/10 मीटर। 1/10 मीटर। तो यहाँ पर dm के जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 1/10 मीटर, तो 9 इंटू 1/10 मीटर। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा h का, h इक्वल टू 9/10 मीटर। अब देखिए यहाँ पर लेंथ भी हमारा मीटर में हो गया, ब्रेथ भी हमारा मीटर में हो गया और हाइट भी हमारा मीटर में हो गया। तो क्या अब आप इस फॉर्मूला का यूज करके
वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया को निकाल सकते हैं कि नहीं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस क्वेश्चन को निकाल दीजिएगा और निकालने के बाद जो आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आप लोग हमें भेजिएगा कि आपका आंसर क्या सही आया कि नहीं आया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि 2 में क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। सो स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 20A किस क्लास को डिस्कस कर रहे हैं? 8 क्लास को डिस्कस कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2? द डायमेंशन ऑफ ए रेक्टेंगुलर वाटर टैंक कैसा है? रेक्टेंगुलर वाटर टैंक है। रेक्टेंगुलर वाटर टैंक मतलब एक रेक्टेंगुलर बेस पर बना हुआ 3 डायमेंशनल फोटो, जिसको हम लोग कहते हैं क्यूबॉइड। तो एक क्यूबॉइडल शेप का वाटर टैंक है, ठीक है। अब इस टैंक का हमें दिया हुआ है डायमेंशन, और डायमेंशन किस तरह से रिप्रेजेंट किया है उसको हम लोग समझते हैं। 2 मीटर 75 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 80 सेंटीमीटर बाई 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, ठीक है। जब बाई के टर्म में अगर दे दे डायमेंशन तो फिर तो हमको कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए जब हम लोग वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो जो फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है ये लेंथ को रिप्रेजेंट करेगा, जो सेकेंड न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है वो ब्रेथ को रिप्रेजेंट करेगा, और जो लास्ट में न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है वो उसके हाइट को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन सबसे पहली बात है कि यहाँ पर 2 मेजरिंग वेरिएबल्स का यूज किया गया, एक तो मीटर और दूसरा सेंटीमीटर। तो या तो हमको इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, और हम लोग जानते क्या है कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो चलिए पहले हम लोग इसको क्या करते हैं कि मीटर या सेंटीमीटर में कैसे चेंज करेंगे इस चीज को हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आगे क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक हमारे पास वाटर टैंक है जिसका डायमेंशन दिया है, लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। आगे कह रहा है क्या? हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर डज इट होल्ड व्हेन फिल टू द ब्रिम। ब्रिम का मतलब होता है एकदम ऊपर तक, लबालब। जैसे ग्लास में हम लोग पानी लेते हैं, ग्लास में पानी लेते हैं ना, तो पानी को अगर हम पूरा भर दे एकदम कंप्लीट ऊपर तक, ठीक, तो एक बूंद भी अगर उसमें पानी डालेंगे तो वो नीचे गिर जाएगा। तो ब्रिम कहने का मतलब होता है ऊपरी किनारा, ऊपरी किनारा तक एकदम पानी भर जाए, ठीक है। तो बताइए कि वो कितना लीटर ऑफ वाटर उसमें आएगा। अब हम लोग लीटर और यहां पर दे दिया हमारा मीटर या सेंटीमीटर, ठीक। तो हम लोग जब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक निकालते हैं तो वो तो मेरा सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या फिर किलोमीटर क्यूब में लिख लेगा। लेकिन यहां पर दूसरा एक टर्म दे दिया गया है क्या कि हमको लीटर में फाइंड करना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब क्या होता है, इसका डायमेंशन 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, इट इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक। तो हम लोग को मीटर क्यूब में अगर वैल्यू आएगा तभी हमको लीटर में लिखने में आराम रहेगा। तब आप बताइए आप कि यहाँ मीटर और सेंटीमीटर है तो हम इस यूनिट को किस में चेंज करें? मीटर में चेंज करें कि सेंटीमीटर में चेंज करें? अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो फिर हमको यहाँ पर लीटर में चेंज करने में तकलीफ होगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको क्या करें, मीटर में ही चेंज कर लेते हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आप लोग देख रहे हैं कि जब हम इसके यूनिट को मीटर में चेंज किए तो हमारा जो लेंथ हो जाएगा वो 75 है, ठीक है। ये 2 मीटर है, ये 75 है, तो ये हो जाएगा 2.75 मीटर। ब्रेथ हो जाएगा 1.80 मीटर और हाइट हो जाएगा 1.40 मीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या निकल गया। अब हमने सारे सेंटीमीटर और मीटर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए इसको हमने क्या कर दिया, मीटर में चेंज कर दिया। तो हमको क्या निकालना है, कितना पानी अटेगा इस टंकी में, कितना पानी अटेगा। तो हमने सॉलिड का जब हम लोग पढ़ा रहे थे पार्ट 1 में तो हमने क्या बताया कि ये जितना स्पेस ऑक्युपाई करेगा वही इसका वॉल्यूम होगा, और पानी कहाँ तक भरा हुआ है, पूरा ऊपर तक भरा हुआ है। तो जो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा उतना ही ये वाटर कंटेन करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम का क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ टैंक। टैंक कैसा है, क्यूबॉइडल शेप का है,
क्यूबॉइडल शेप होने के कारण हम लोग कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब लेंथ ब्रेथ और हाइट को मल्टीप्लाई करते हैं। 2.75 मीटर इंटू 1.80 मीटर इंटू हाइट दिया है 1.40 मीटर। जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जो हमारा वैल्यू आता है वो वैल्यू आता है आपका 6930 तो 6.930 मीटर क्यूब क्या आता है, मीटर क्यूब। ठीक, अब हम लोग क्या जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, तो इसको 1000 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको लीटर में आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें पूछा क्या है कि हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, कितना लीटर ऑफ वाटर ये जो क्यूबॉइडल टैंक है ये उसका वॉल्यूम कितना है, तो हमको वॉल्यूम फाइंड करना है लीटर में, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, मीटर क्यूब को 1000 लीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9.330 इंटू 1000 लीटर, और इसी को लिखेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 6930 लीटर। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, किसमें, लीटर में। तो ये टैंक कितना पानी को अपने अंदर रखेगा, तो टोटल जो इसका वॉल्यूम होगा वो होगा 6930 लीटर। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ चलते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने का ये मकसद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को ट्राई कीजिएगा। अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आइए, और दूसरी बात है कि क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है वो लगभग क्वेश्चन नंबर 2 के टाइप का है या 1 के टाइप का है। 1 और 2 को कंबाइन करके ही 3 और 4 का क्वेश्चन बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 को समझते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेट इन ए हॉल। एक हमारे पास हॉल है, उसमें कितना पर्सन रह सकता है, और उस हॉल का लेंथ दिया हुआ है, लेंथ इक्वल टू 16 मीटर, ब्रेथ इक्वल टू 12.5 मीटर एंड हाइट इक्वल टू 4.5 मीटर। एज्यूमिंग दैट, मतलब कि एज्यूम हम लोग मान ले रहे हैं कि 3.6 मीटर क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। मतलब कह रहा है कि एक हमारे पास रूम है, हॉल है, ठीक है, हॉल है, उसका लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। कह रहा है कि एक आदमी को उस घर में जो रहेगा वो कितना एयर को कंज्यूम करेगा, तो 3.6 मीटर क्यूब एयर को वो कंज्यूम करेगा। तो बताइए कि उस रूम में कितना आदमी रह सकता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब बता सकते हैं तभी तो कि जब हम लोग उस हॉल का वॉल्यूम निकाल लें। ठीक, वॉल्यूम जब भी निकालेंगे तो वह हमारा क्या आएगा, मीटर क्यूब में आएगा। और यहां पर 1 पर्सन जो एयर कंज्यूम कर रहा है वो दिया है 3.6 मीटर क्यूब। तो अगर 3.6 मीटर क्यूब एयर कंज्यूम एक पर्सन से हो रहा है, तो टोटल वॉल्यूम में जब एक पर्सन के एयर कंजम्पशन को डिवाइड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ क्या निकल जाएगा, पर्सन, कि कितना पर्सन प्रेजेंट है वहां पर। समझ में आया क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है। अब चलिए इसके सॉल्यूशंस के बारे में देखते हैं। सॉल्यूशन की बारे में बात करते हैं तो हम लोग क्या कर लेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे लेट द नंबर ऑफ एक्स नंबर ऑफ पर्सन कैन बी एकोमोडेट इन ए हॉल। तो नंबर ऑफ पर्सन कितना होगा, नंबर ऑफ पर्सन बी एक्स। तो हम लोग मान लिए हैं, क्या माने हैं, लेट, हम लोग एज्यूम कर लिए हैं कि कितना नंबर ऑफ पर्सन था उस हॉल में, तो एक्स नंबर ऑफ पर्सन्स थे। ठीक है, अब एक्स नंबर ऑफ पर्सन्स होने के कारण एक अगर पर्सन था तो वो 3.6 मीटर क्यूब एयर कंज्यूम कर रहा था। अब एक्स पर्सन हो गए तो कितना एयर कंज्यूम करेगा, तो एयर कितना कंज्यूम करेगा, कितना उसको रिक्वायर्ड होगा जब एक्स हो जाएंगे तो ठीक है, तो टोटल कितना होगा, जितना एक आदमी का है उसमें अगर हम एक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल जो एयर कंज्यूम किया गया है उस हॉल में सभी आदमियों के द्वारा वो हमको मिल जाएगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, कितना आदमी है
एक्स आदमी है, कितना एयर कंज्यूम कर रहा है, तो 3.6 मीटर क्यूब एक पर्सन के द्वारा कंज्यूम किया जा रहा है। तो ऐसा ऐसा कितने आदमी होंगे, एक्स। अब एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या निकल जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर। अब वो एक रूम है तो उसके अंदर उसका वॉल्यूम होगा। अब वो रूम कितना एयर वॉल्यूम को अपने अंदर रखा है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो हमें क्या दिया है, उस रूम का लेंथ ब्रेथ और हाइट दिया है। तो ये जो एरिया होगा, वॉल्यूम होगा, वो किसका हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हॉल के बराबर हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ हॉल हमारा कैसा है, क्यूबॉइडल शेप का है। कैसा है, क्यूबॉइडल शेप का है, क्योंकि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों का तीनों डिफरेंट है। तो डिफरेंट है तो कैसा शेप हो गया, क्यूबॉइडल शेप हो गया। अब क्यूबॉइडल शेप का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। और लेंथ ब्रेथ और हाइट का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको अगर करेंगे तो ये x इंटू 3.6 मीटर क्यूब इज इक्वल टू, लेंथ का वैल्यू क्या है 16 मीटर, 16 इंटू ब्रेथ का वैल्यू दिया है 12.5 एंड हाइट का वैल्यू दिया है 4.5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग इसको अगर हम लोग सॉल्व कर दे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा। और x हमारा क्या है, वो नंबर ऑफ पर्सन है कि कितना परसेंट प्रेजेंट रहा है। तो x इज इक्वल टू 16 इंटू 12.5 इंटू 4.5 अपॉन 3.6। अब देखिए यहां से एक पॉइंट, ये डेसिमल और ये डेसिमल कैंसिल कर देगा। ठीक है, चलिए अब आइए 4 4 जा 16 एंड 4 9 जा 36, 9 5 जा 45। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 4 5 जा 20 इंटू 1 2.5। ठीक है, इस पॉइंट को जब हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये जीरो और ये जीरो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो क्या हो जाएगा, 125 इंटू 2 इज इक्वल टू 250%। जो x का वैल्यू आया वही तो हमारा क्या है, नंबर ऑफ पर्सन। तो इस हॉल में टोटल कितने पर्सन थे, तो 250% के लिए एयर प्रेजेंट था इस रूम में। ठीक है, तो हम लोग आज के जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किए। इसके नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।